सभी को जय हिंद, गुड नून। 12 बज चुका है और आज का दिन है 31 जुलाई 2026, यानी जुलाई का आखिरी दिन। कल अगस्त 1 तारीख होगा। आज का विषय भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, विषय पर जाने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों को जिन्होंने जो पिछले 2 वीडियो मैंने दिया था। एक बार मैंने कहा था कि एयर एक्सर्विसमैन मस्ट नॉट नेग्लेक्ट आरेवा, इट में कॉस्ट देम डियरली। कईयों ने सपोर्ट किया है, लोगों को खुद अपने विचार व्यक्त किए हैं कि लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, आरेवा का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आरेवा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है असम राइफल को एक आइडेंटिटी प्रदान करने के लिए। और दूसरा मैंने वीडियो दिया था दिल्ली हाई कोर्ट का, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उससे पहले हाई कोर्ट का जो कंटेम्प्ट पिटीशन जो हमने फ़ाइल किया था, और उसके बाद जो हाई कोर्ट ऑर्डर जो निकला था 27 जुलाई का, तो उसके बारे में मैंने बताया था। तो कईयों ने 300 से ज़्यादा जो है कमेंट आए हैं, 40-45 हज़ार लोग देखे हैं इसको फेसबुक वगैरह में। लेकिन 2 जो इम्पोर्टेंट कमेंट जो इसके विरुद्ध आया है, वो हमेशा विरुद्ध ही चलता है वो, लेकिन दोनों जो है क्वालिफाइड व्यक्ति है, उनको पता है कि हम जो बोल रहे हैं, जो कमेंट वो डाल रहे हो गलत है। तब भी मैंने सोचा कि हमारे व्यूअर्स को बता दिया जाए, क्योंकि एक तो जो है कमांडेंट रैंक से रिटायर हुए हैं, देखें। और लेकिन मैं इसके साथ एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ व्यूअर्स को, जो इस कमेंट का जो आप यदि कोई इसके ऊपर कमेंट करें तो डिसेंट होना चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया का बात है। एक है, देखिए, नाम मैं नहीं लूँगा, रोहतक है, हरियाणा का, आपको पता है आरएसा वहाँ पे चलाता है। उन्होंने जो है, मैंने जो बोला था कि एकत्र होना है, आरएवा के साथ खड़ा होना है, तो उसका कमेंट इन्होंने क्या किया है, यह कहना हमारा आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि हम बताए थे उसमें कि असम राइफल्स हमारे आरएवा क्या कर रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है। पारामिलिट्री भी कहते हैं, तो पारामिलिट्री का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है सीसीएस द्वारा। तो एटलीस्ट मैंने 2-4 वीडियो में रिक्वेस्ट भी किए हमारे वर्तमान डीजीआर या उसके पूर्व डीजीआर को, जितने को मैंने मिला है सभी को मैंने ये बताया था कि जो पारामिलिट्री फोर्स है केवल इंडियन आर्मी का एक लेटर है, लेटर के द्वारा ये कहता है कि पारामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है। जब तक इसको सीसीएस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, जैसे सीएपीएफ को मिला है, ताकि जॉब वगैरह में उनका नाम आता है, हमारा नाम आता नहीं है। तो ये महाशय जी क्या लिखते हैं, यह कहना हमारा आइडेंटिटी नहीं गलत है, बोलता है। हम आसाम राइफल्स हैं और इसी से हमारा घर चलता है। हम आज़ाद हैं, हमारी मर्जी है, हम कहाँ खड़े हों। एयर एक्सर्विसमैन किसी के गुलाम नहीं है। और क्या दमामी करके लिखा है, उसका अर्थ पता नहीं क्या है। दमामी से कोई काम नहीं चलता है और ना ही आगे चलेगा। देखिए, यह जो है इतनी गलत सोच रखता है, क्योंकि आरएवा का सपोर्ट करना ज़रूरी है। हमारा आइडेंटिटी है, बोला आसाम राइफल हमारा आइडेंटिटी नाम है, लेकिन सरकार के नोटिफिकेशन में हम कहीं आते नहीं हैं। बिल्कुल हम सबसे नीचे हैं। देखिए, पारामिलिट्री फोर्स बताते हैं हम 200 साल होने जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो भी इंडियन आर्मी के तहत हम ड्यूटी कर रहे हैं वो बेनिफिट वगैरह नहीं है। जो 2 बेनिफिट जैसे आपको पता है कोर्ट के द्वारा या हमारे करस्पोंडेंट्स के बेस में मिला है। तो दूसरा महाशय जी हैं पतनमतिट्टा से आते हैं, जो मैंने कंटेंट पिटीशन का किया है, लिपिक है वो, 11 आसाम राइफल में भी था जब कार्निक साहब वहाँ पे था। इनको जो मैं बताऊँ, बोलता है कि कंटेंट पिटीशन, बोला फाइल हो गया, कुछ होना नहीं है। मेरा काफ़ी अनुभव है, बोला। देखिए, उनका शायद अनुभव होगा कि वो इंडिविजुअल पिटीशन दिया होगा, कुछ नहीं मिला होगा, कंटेंट पिटीशन किया। वो जो केस में से हमारा केस की तुलना कर रहा है, जो कि एक फोर्स बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है उसका रिस्पॉन्सिबल, जिसको हम इतने केस करने के बाद में कंटेंट पिटीशन फाइल किया है। सरकार को उसका जवाब देना होता है। आप देखिए, उनको मैं कहूँगा। दूसरी बात, जब वो ECHS CSD ले रहे हैं, देखिए ECHS सैंक्शन होने से पहले वो बार बार मेरे को हर 1-2 दिन में फ़ोन करता था। यही जो बाबूजी जो पतनमतिट्टा से आते हैं, वो करके बोलता, साहब मेरा जो है दोनों घुटना जो है काफ़ी दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रहा हूँ मैं, ये जो TKR सर्जरी करना था, बाहर में तो पैसा काफ़ी लगेगा, क्या सैंक्शन होगा भी क्या सर? हुआ करके हर 2 दिन में फ़ोन करेगा। देखिए, फिर जब सैंक्शन हो गया उसके बाद तो पता नहीं, वो फटाक से चला गया हॉस्पिटल में, दोनों घुटने का एक ही साथ ऑपरेशन किया।
और बाद में पता चला कि अभी वो चल फिर सकता है। मेरे को ना ही कभी फ़ोन किया कि एक धन्यवाद देने के लिए कि साहब आपने जो इतने मतलब मेहनत किया है, 7-8 साल हमको आपने ECHS दिलाया है, ऐसा नहीं। बिल्कुल अभी भी जो है वो बिल्कुल हमारे अगेंस्ट में बात करते रहता है। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं क्योंकि आपको उसमें फ़ायदा है MHA का जो बेनिफिट में, और आर्मी का भी लेना चाहते हैं, और आपको डर है कि कहीं ये चला जाए ना जाए ये इंडियन आर्मी के अंदर, है कि नहीं। तो इस प्रकार का कमेंट मत करो। जो बेनिफिट ले रहा है, किसके द्वारा आया है, हम क्या काम कर रहे हैं आरेवा, इसको जो है अप्रिशिएट कीजिए आप। अच्छा, आज का सब्जेक्ट मैटर में आता हूँ। डिस्टिंक्शन बिटवीन आरेवा एंड आरेसा एवरी AR एक्स-सर्विसमैन मस्ट नो। आरेवा और आरेसा के बीच अंतर हर AR एक्स-सर्विसमैन को यह पता होना चाहिए। बहुतों को पता नहीं है। देखिए, मैं फ़ोन करता हूँ, कोई भी बेनिफिट के लिए फ़ोन करेगा, साहब मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मेरा पेंशन। मैं पूछता हूँ कि क्या आपने आरेसा का मेंबरशिप, सॉरी आरेवा का मेंबरशिप ले रखा है? नहीं साहब, मैं आरेसा का तो है साहब, यही तो है साहब, ये ऐसा ऐसा करके बात करते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर कट में बताता हूँ। आरेसा जैसा आप सभी को पता है, सर्विस के दरमियान हमसे जो कंट्रीब्यूशन लेते हैं, उसके बाद उसी से जो है कार्यकार हो, जो काम करते हैं, और रिटायर आने के बाद ऑटोमेटिकली जितने भी AR एक्स-सर्विसमैन है वो आरेसा का मेंबर है। अलग सा जो है कोई मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई पैसा देने की ज़रूरत है। लेकिन आरेवा जो है उनका बायलॉ है, मेंबरशिप के लिए वंस इन ए लाइफ टाइम पैसा देना होता है, तो वो जो है ज़रूरी है। वो क्या काम कर रहा है आरेवा, आप सभी के सामने पता है। जिसको मालूम नहीं है थोड़ा पता कीजिए। जो मेरा वीडियो देख रहा है अपने अगल बगल से पता कीजिए, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। आरेवा अपना जो हक की लड़ाई, जो हम ड्यूटी करते हैं, असम राइफल्स का एक आइडेंटिटी के लिए हम पिछले 12 साल से कार्य कर रहा है। इस बीच जो बेनिफिट भी आपको मिला है, 2 बेनिफिट भी ले रहे हैं आप, आर्मी का बेनिफिट। अभी जो है जो हम कार्य कर रहे हैं उसका फैसिलिटी के लिए कोर्ट में गए थे, 12 साल हो गए। एक जजमेंट आया था हमको, वो हमें कोई रिलीफ तो नहीं दिया, लेकिन हमें बताया था कि एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमने रिप्रेजेंटेशन दिए। उसमें कहा था कि 3 महीने के अंदर कंसिडर करने के लिए। सरकार ने 6 महीना गुजर चुका है, अभी तक कोई हमको रिप्लाई नहीं दिया है। इसी के चलते हमें कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट में। 27 को उसका एडमिट भी हुआ है और सरकार को नोटिस दिया। देखिए यहाँ तक है, उसके बाद की कार्रवाई जो है फिर आगे चलता रहेगा। समय लगता है इसमें, क्योंकि केवल हम ही हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट जो DGR जैसे आप देखते हैं, शुरू में बोलते हैं कि पक्का आप जो है आप लोग को मिलना चाहिए, आप बड़ा अच्छा काम कर रहा है। बाद में किसी कारणवश, कारण शायद उन्हीं को पता होगा, हमें विरोध कर रहे हैं। कि यहाँ तक बता दिया कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। एक सरकार एक पॉलिसी निकालता है जो गलत है कई तरीक़ों से, 100%, उसको गलत बोलना कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट होता नहीं है। तो इसमें जो है आरेवा का सपोर्ट करना, आरेवा में खड़ा होना, इनका मेंबरशिप को आगे ले जाना हर किसी असम राइफल एक्स-सर्विसमैन का कर्तव्य है, ड्यूटी है। और जहाँ तक जो है जो पेंशन आ रहे हैं उनको बता रहे हैं कि अब इसमें मत मिलो, आपको जो पेंशन बंद हो जाएगा। यह जो है देखिए, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी हाल ही में देखे होंगे आप, जंतर मंतर में जैन जी जो भी है कॉकरोच पार्टी लोग गए थे, उनको मार कर दबाने की कोशिश किया था सरकार ने 20 तारीख को। ये लोग डरा नहीं, फिर दोबारा आया, सैकड़ों लाखों मतलब हज़ारों की तादाद में। आखिर जो है एजुकेशन मिनिस्टर को जो है क्या रिज़ाइन देना पड़ा, प्रधानमंत्री को रात को 12 बजे एक वीडियो निकालना पड़ा। मंत्री जाते हैं, इनके लीडर से बात करते हैं। सोनम वांगचुक जी, जिसको जेल भी भेजा था 6 हफ्ता, वहाँ मंत्री जाकर उनको दूध पिला रहा है। मतलब ये है कि ये किससे साबित हो, क्योंकि वो डरने, हमें भी जो है दबाने की कोशिश किया है। दबने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्स-सर्विसमैन है उसका कोई पेंशन रुकता नहीं, कोई हम जो है गलत काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, एसोसिएशन बना के अपने डेमोक्रेटिकली अपने हक के लिए चाहे असेंबल हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ से दबने की ज़रूरत नहीं है। यह मैं दोबारा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो भी मेंबरशिप नहीं ले रखा है उनको मेंबरशिप लीजिए, आरेवा को ताकतवर बनाइए ताकि आपका जो हक हम सरकार से ले सकें। आशा है कि आपकी समझ में आया होगा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूँ सूबेदार VT नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।